हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। सीबीएसई एग्जाम 2022-23 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड का जो पेपर कोड था 35 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 में सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा सेक्शन ए और सेक्शन बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी पेपर कोड का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और पेपर आप चेक करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले के जो भी पेपर कोड हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे का जो क्वेश्चन पेपर कोड है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी सेट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26। सेक्शन सी जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप होता है, जिसमें ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट। इसमें आपको 26 में चॉइस गिवन थी, इंटरनल 2 क्वेश्चन गिवन थे, दोनों में से एक आपको सॉल्व करना था। फर्स्ट इसमें गिवन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। लगभग हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा है सीबीएसई ने। तो आपको प्रूव करना है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलेंगे। आप मान के चलेंगे लेट √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर √3 एक रैशनल नंबर है देन इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड a and b आर कोप्राइम सच दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 नहीं हो सकता। ओके, तो जब b 0 नहीं, अगर b 0 हो जाएगा तो a/b नॉट डिफाइन होगा। ओके, अब मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये √3b इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। अगर स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड में तो 3 of b² इक्वल टू a² आ जाएगा। तो अब यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो 3 है वो a² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इफ 3 डिवाइड्स a² देन 3 इज ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, थ्योरम गिवन है इफ एनी नंबर p इज डिवाइड a² देन p इज ऑल्सो डिवाइड्स a। इट मीन्स अगर 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स जो a है वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, 3 का कोई मल्टीपल होगा। तो a इक्वल टू 3c हम एज्यूम कर लेते हैं। a इक्वल टू 3c हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3b² इक्वल टू a की जगह 3c सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो ये आ गया 3b² इक्वल टू 9 of c²। 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स, इट मीन्स b² इक्वल टू क्या आ गया, 3 टाइम्स c²। हेयर 3 डिवाइड्स b², सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स b, इट मीन्स b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। सो b इक्वल टू मैं 3d ले लेता हूँ। अब हमने a और b एज्यूम किया था क्या, इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम्स है, बट a एंड b बोथ हैव एटलीस्ट अ कॉमन फैक्टर इन 3। दोनों का कम से कम एक कॉमन फैक्टर 3 तो आपको यहाँ से दिख ही रहा है। देयरफॉर जो a और b है वो यहाँ पे को प्राइम नहीं होंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। जो हमने एज्यूम किया कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और ये एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो रही है। क्यों, क्योंकि a और b में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 3 का। दैट इज वाई आर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो √3 रैशनल ना होके क्या होगा, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट, इसी का ऑप्शन में गिवन था द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स
crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively if they change simultaneously at 7 am. अगर वो 7 am पे एक साथ चेंज होती है, at what time will they change together next? तो किस टाइम पे वो एक साथ फिर से चेंज होगी. इट मीन्स आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो 48 से भी डिवाइड हो, 72 से भी डिवाइड हो और 108 से भी डिवाइड हो. ओके, इट मीन्स आपको क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 48, 72 एंड 108 का. तो इनका एलसीएम हम फाइंड आउट कर लेते हैं. पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से डिवाइड करूंगा 24, 2 से करूंगा 12, 2 से डिवाइड करूंगा 6, 2 से डिवाइड करूंगा 3, 3 से डिवाइड करूंगा 1. इट मीन्स ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1. नेक्स्ट 72 क्या होता है, 36 इंटू 2 होता है और 36 होता है 6 का स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, 72 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 हो जाएगा. 108 की अगर मैं बात करूँ तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 54 बनता है. फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 27 बनता है और 27 जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है. तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3. तो हमें क्या करना है, इन सबका एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो एलसीएम क्या आएगा, देखो जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 आ रही है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है. तो 2 की पावर 4 हो गया 16, 3 की हाईएस्ट पावर हो गया 27. 16 इंटू 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432 के आसपास, 432 सेकेंड्स आ जाएगा. ओके, इट मीन्स 432 सेकेंड्स के बाद में वो साइमल्टेनियसली एक बार फिर से क्या होगी, चेंज होगी. तो हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है, तो पहले 432 को आप क्या करो, मिनट में चेंज कर लो. तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 7 420 होगा. इट मीन्स ये आ जाएगा 7 मिनट्स और 420 आएगा तो 12 सेकेंड एक्स्ट्रा हो जाएंगे. ओके, इट मीन्स ये 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद में फिर से साइमल्टेनियसली एक साथ चेंज होगी. तो अभी 7 बजे हैं, तो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद कितने बजेंगे, 7:07 और 12 सेकेंड AM. इस टाइम पे ये एक साथ फिर से चेंज होगी लाइट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 27. इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म इज P, देन प्रूव दैट nth टर्म जो होगी वो क्या होगी, P प्लस Q माइनस N होगा. ये हमें प्रूव करना है. इट मीन्स हमें गिवन क्या है, pth टर्म मीन्स A ऑफ P इक्वल टू आपको दे रखा है A प्लस P माइनस 1 इंटू D. इसकी वैल्यू हमें दे रखी है Q है ये. और qth टर्म मीन्स A ऑफ Q, ये है A प्लस Q माइनस 1 इंटू D. ये P के इक्वल दे रखा है हमें. ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये गिवन है तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये देखिए A वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, D कॉमन आ जाएगा. पहले P माइनस 1 बचेगा, माइनस ऑफ Q, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, Q माइनस P. ओके, ये आ जाएगा. तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया. D, ये देखो P माइनस Q बन रहा है यहाँ पे, P माइनस Q, और यहाँ बन रहा है एक और में Q माइनस P, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये भी P माइनस Q बन गया. P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल हो गया. जो D है कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, -1 आ गई. तो जब D की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये सपोज इक्वेशन 2 है, दोनों में से किसी एक में सब्सटीट्यूट करता हूँ. सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखिए A प्लस
P-1 इंटू डी की जगह -1 इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा ये। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये -1 वाला ये पूरा टर्म उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा -1 जो है। तो ए की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी ए इक्वल टू क्यू प्लस P-1। ओके, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पास में व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट nth टर्म मींस an क्या हो जाएगा, स्मॉल a प्लस n-1 इंटू डी। स्मॉल a की वैल्यू हमारे पास में है q प्लस P-1, डी की वैल्यू है -1, तो यहाँ मैं -1 पुट करूँगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस ऑफ n-1 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, q प्लस P-1 माइनस n प्लस 1, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, ये p प्लस क्यू माइनस n, nth टर्म। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमें इंटरनल चॉइस गिवन थी। आपको 2 क्वेश्चन गिवन थे, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना था। फर्स्ट में दे रखा है इन द गिवन फिगर सी डी इज द परपेंडिकुलर। ये सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर भी है ए बी का। इट मीन्स ये ए बी को क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहले तो ये दे रखा है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, बट बाइसेक्टर की बात कहीं नहीं की है। ए ई इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट जी। जो ए ई है ये वाली लाइन वो जी पे सी डी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ अपॉन सी डी इक्वल टू क्या होगा, एफ जी अपॉन डी जी। ये आपको प्रूव करना है। तो जब भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको दिख जाए तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी ही लगानी है। सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी तभी लगेगा। और यहाँ पे देखो पैरेलल साइड्स दे रखी है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ये ई एफ जो है, ये ई एफ जो है वो इसके परपेंडिकुलर है बी डी के या ए बी के, तो कहीं ना कहीं बी पी टी भी लगेगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमें पहले क्या करना है, सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ अपॉन सी डी हमें लेके आना है। तो सी एफ अपॉन सी डी कहाँ से आएगा, अगर मैं ट्राइंगल सी ई एफ और सी बी डी में क्या लगा दूँ, बी पी टी लगाता हूँ। इन ट्राइंगल सी ई एफ एंड ट्राइंगल सी बी डी, इन दोनों ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन में सी डी। सी एफ अपॉन सी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ई एफ अपॉन बी डी के, ब्रैकेट में लिख दोगे बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आगे इसमें क्या हो सकता है, देखो मैं बी डी की जगह क्या रख सकता हूँ, मैं ए डी भी रख सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों, ये जो सी डी है वो बाइसेक्टर है ए बी का। तो अगर मैं बी डी की जगह ए डी रखता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखिए जी एफ और जी डी में कहीं ना कहीं रिलेशन जनरेट करना है। तो ऐसा करने के लिए मुझे ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, इनको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं सिमिलर प्रूव करना होगा। ओके, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे ये ए डी कहीं ना कहीं काम में लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जो बी डी है इसकी जगह क्या रखता हूँ, सी एफ अपॉन सी डी इक्वल टू ई एफ अपॉन बी डी की जगह मैं ए डी के यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। ये हो गई हमारी क्वेश्चन 1। ओके, अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल जी ई एफ की और जी ए डी की। ट्राइंगल जी ई एफ एंड ट्राइंगल जी ए डी, इन दो ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं
तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको देखो एंगल जी तो जो है वो दिख रहा है, कौन सा एंगल होगा, एंगल जी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा एक तो, या फिर ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री दिख रहा है, या फिर इंटीरियर एंगल दिख रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ, सपोज मैं इंटीरियर एंगल की बात करूँ, एंगल एफ ई जी इक्वल होगा एंगल जी ए डी के, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है कौन सा, एंगल जी, एंगल ऑफ एफ जी ई इक्वल होगा एंगल ऑफ ए जी डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए देन बाय ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल जी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल जी ए डी के, ओके। और जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स अगर मैं साइड ई एफ की बात करता हूँ तो इसमें ई एफ के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए डी है दूसरे ट्रायंगल में, और हमें एफ जी की बात करनी है तो एफ जी के करस्पॉन्डिंग क्या है, उसमें डी जी है, ओके। तो ये सपोज हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो ये वाला टर्म कॉमन है, ई एफ अपॉन ए डी, ई एफ अपॉन ए डी। तो दोनों को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये देखो यहाँ से इक्वेशन वन में हमारे पास में बच जाएगा सी एफ अपॉन सी डी, और इक्वेशन टू में बन जाएगा एफ जी अपॉन डी जी। ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूव करना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसी के ऑप्शन में हमें एक और क्वेश्चन गिवन था, वो देख लेते हैं, ओके। ये भी करीबन इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है ई एल जो है वो बी एल के इक्वल होगा। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी होगा एक तो, और एक बी सी इक्वल टू ए डी होगा। मीन्स आपको गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन है बिकॉज पैरेललोग्राम गिवन है। बी ई बाइसेक्ट सी डी, बी ई जो है वो सी डी को एम पे बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स डी एम इक्वल टू एम सी, ये भी आपको गिवन है। एंड इंटरसेक्ट ए सी एट एल, ए सी को एल पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ। प्रूव दैट ई एल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एल, ई एल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एल है। तो जब इस तरीके का आ रहा है देखो यहाँ कहीं ना कहीं फिर से वही लगेगा, सिमिलरिटी लगाओगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यूज लोगे, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूँ, देखो ये ट्रायंगल और बी एम सी ट्रायंगल, बिकॉज इसमें देखो एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मुझे दिख रहा है क्लियर, ठीक है। एक ये दिख रहा है, ये दोनों साइड पैरेलल है, ए ई और बी सी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, ओके। और एक ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी बिकॉज एम जो है वो मिड पॉइंट गिवन है। तो मैं बात कर लेता हूँ ट्रायंगल बी एम सी,
ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल EMD। इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, देखिए, एक तो एंगल BMC, एंगल BMC जो है वो इक्वल है एंगल EMD के, ब्रैकेट में लिख दो क्या क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट MD इक्वल टू है M ऑफ C के, MD इक्वल टू है M ऑफ C के। नेक्स्ट एंगल नेक्स्ट एंगल DEM, एंगल DEM, एक सेकेंड, आप या तो ये वाला एंगल यूज ले लो या ये वाला एंगल यूज ले लो। फिर एंगल देखो MD और MC इक्वल है, ये वाली साइड कर दिया आपने इक्वल, ये वाला एंगल जो है इक्वल कर दिया। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल लगेगा अगर यहाँ पे, या एंगल एंगल साइड भी आप लगा सकते हो। ओके, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ एंगल MCB, ये वाला एंगल एंगल MCB जो है ये भी इक्वल होगा किसके, एंगल MDE के। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे क्या। ट्राइंगल BMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EMD के। ओके, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल ASA। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या साइड BC जो है वो साइड DE के इक्वल नहीं होगी, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में तो सभी साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है और सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो BC जो है वो ED के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 होगी। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ, बिकॉज हमें BL और EL को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं बात करता हूँ ट्राइंगल AEL की, ट्राइंगल AEL एंड ट्राइंगल BCL की बात करता हूँ अगर मैं, तो इस ट्राइंगल में फिर से ये एंगल जो है L वाला ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मीन्स एंगल ALE जो है वो इक्वल होगा एंगल BLC के, ब्रैकेट में लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों साइड देखो AE और BC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनका ये जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। इट मीन्स मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि एंगल EAL, एंगल EAL जो है वो इक्वल होगा एंगल BCL के, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब दो एंगल सेम हो गए तो बाय AA क्राइटेरिया जो ट्राइंगल AEL जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BCL के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स AE की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC, ये इक्वल होगा EL के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BL है, और ये इक्वल होगा
कौन सी बच गई, ए एल करेस्पॉन्डिंग होगा किसके, सी एल के। ठीक है, तो हमारे जो काम की चीज़ है उसे हमें यूज लेना है। एक तो हमें देखो ई एल और बी एल में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इसको सेकंड वाले रेशियो को लेना ही लेना है। एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में बी सी की वैल्यू ई डी के इक्वल आ रही है, तो बी सी वाला रेशियो भी हमें यूज में लेना है, ये वाला। तो इन दोनों को हम यूज लेते हैं अगर, तो ई एल अपॉन बी एल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई अपॉन बी सी के। ए ई और ए ई जो है वो हमारा क्या है, ए डी प्लस ई डी, यही तो है, अपॉन बी सी। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, और ई डी जो है वो बी सी के इक्वल हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट किया ही है। तो बी सी प्लस बी सी अपॉन में बी सी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स बी सी अपॉन बी सी। तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ई एल अपॉन बी एल हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई एल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ बी एल। यही हमें यहाँ प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2 people are 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। 2 पीपल हैं, वो एक स्ट्रेट रोड पे 16 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पर हैं। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। ये सपोज मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 16 किलोमीटर। ये ए पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट बी ले लिया मैंने। ये फर्स्ट पर्सन जो है वो ए पे है, सेकंड पर्सन जो है वो बी पे है। सपोज ये एक्स की स्पीड से इस तरफ आ रहा है, वॉचिंग दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। ये एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ये वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड से इस तरफ आ रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, विद डिफरेंट स्पीड्स। मैंने एक्स और वाई डिफरेंट स्पीड ले ली। दे विल मीट इन 2 hours। तो जब ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होगी आर एस, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या होगी, दोनों की स्पीड का सम हो जाएगी। बिकॉज ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ओवरऑल दोनों मिलके 16 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं रिलेटिवली। ठीक है, तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की इंडिविजुअल स्पीड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ये ऐसा हो रहा है तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, फिर ऐसा करने पर टाइम इनको 2 hour लग रहा है। आगे दे रखा है हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड्स एज बिफोर। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ सेम स्पीड एक्स और वाई से जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे मतलब सेम साइड में जाएंगे, तो सपोज मैं एक्स को अगर ग्रेटर मानता हूँ वाई से, एक्स को अगर वाई से ग्रेटर मानता हूँ, तो ये एक्स जो है वो भी इस तरफ जा रहा है सेम डायरेक्शन में, वाई जाएगा, ये वाई भी है इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो रिलेटिव स्पीड जो निकलेगी इस केस में वो क्या निकलेगी, x माइनस वाई। एक्स की स्पीड y से ज़्यादा है तभी x जो है वो इसको पकड़ पाएगा, चेस कर पाएगा। कितने टाइम में, टाइम हमें गिवन है 8 hours। ओके, तो जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई होगी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो ओवरऑल, जब ये पर्सन जो ए पर है वो बी को कब चेस करेगा, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 16 किलोमीटर वो क्या हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी। ओके, तो ये कब होगा, जब दोनों की रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई होगी। टाइम इनको 8 hours लगेगा। तो ये हमें गिवन है। ओवरऑल डिस्टेंस दोनों कितनी कवर कर रहे हैं, 16 कवर कर रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस का, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट केस में जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो स्पीड कितनी है हमारी, x प्लस वाई है।
डिस्टेंस वही 16 किलोमीटर है, टाइम 2 आवर्स है, तो 2 से 16 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 8 आ गया। इट मीन्स x प्लस वाई हमारे पास में 8 आ गया है। सेकंड केस में x माइनस वाई रिलेटिव स्पीड हो गई, डिस्टेंस वही 16 किलोमीटर, टाइम हो गया 8 आवर्स का, तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास में। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो y से y देखो कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ये x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जो पर्सन बी पे है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यही हमें फाइंड आउट करना था, वो फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमें दे रखा है प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। तो जब भी tan कॉट सेक कोसेक आ जाए तो सबसे पहले तो उसको क्या कर लो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, दैट विल बी इजी। तो अगर मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ, LHS क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो tan को मैं क्या लिख रहा हूँ साइन बाय कॉस लिख लो, ठीक है। तो tan को मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अपॉन में 1 माइनस कॉट को मैं क्या लिख रहा हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस tan हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ देखो एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या बनेगा साइन थीटा तो ऊपर है ही एज इट इज, अपॉन में कॉस थीटा है, पूरे के डिवाइड में साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और ये हमारे पास में क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, प्लस में ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है हमारे पास। यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो अब ये साइन जब डिनोमिनेटर में ये टर्म बन रहा है तो इनको मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा देखो यहाँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, ये इनटू में आ जाएगा क्या साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। डिवाइड में था इनटू में गया तो उल्टा हो जाएगा, प्लस ये क्या है हमारे पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन जाएगा इनटू में कॉस थीटा अपॉन, ये देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया और माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस यहाँ लगा दिया मैंने। अब ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास में देखो यहाँ बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक तो ये बन गया, ये आ गया माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ये ओवरऑल एलसीएम ले लूँगा मैं, ओवरऑल एलसीएम हमारे पास में क्या आ जाएगा देखो, एक तो साइन थीटा आ जाएगा, एक आ जाएगा कॉस थीटा, एक आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एलसीएम है, इसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, तो जो बचता है क्वोशिएंट उसमें ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा मिलके साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सबको पता होगा आई थिंक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, सबको पता होनी ज़रूरी है। आइडेंटिटीज सब पता होनी ज़रूरी है बिकॉज वो कहीं पे भी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड किससे हो रहा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये मिलके क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। ओके, तो आपके पास में अल्टीमेटली आ क्या जाएगा, 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 में जब आप साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, कोस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से आपका RHS आ जाएगा इस स्टेप के बाद से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीन फाइंड आउट करना है इसका। तो क्लास की फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले एक्स आई फाइंड आउट करोगे। एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 30 प्लस 25 55 बाई 2 27.5 आ गया ये। अब यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इनमें भी 5 का डिफरेंस आ जाएगा। ये हो जाएगा 32.5, ये 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, ये एक्स आई आ गया। अब एक्स आई इतना बड़ा आ रहा है क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जब इस कंडीशन में आ रहा है, पॉइंट की कंडीशन में, तो आप क्या कर लो, एज्यूम टू मीन मेथड लगा दो। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए क्या होता है, कोई मिड का आप एक्स की वैल्यू एज ए मीन एज्यूम कर लो। तो एक्स आई माइनस ए की वैल्यू सपोज मैं 42.5 लेता हूँ। तो फिर ऐसा करने पे ये क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो एक्स आई माइनस ए 27.5 माइनस 42.5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। अब इनमें अगर 5 का डिफरेंस है तो इसमें भी 5 का डिफरेंस रहेगा। ये -10 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 10 15। ओके, अभी भी देखो ये 5 का मल्टीपल आ रहा है और हमारा जो h होता है वो क्या होता है, क्लास का डिफरेंस कितने कितने का है, 5 का डिफरेंस है। तो जब ये ऐसा हो रहा है तो आप यू आई फाइंड आउट करोगे। फिर यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच होता है। तो डी आई अपॉन 5, जो डी आई की वैल्यू है उसमें एच से डिवाइड कर दो, मीन्स 5 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन 5 से डिवाइड करने पे ये -3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -1 0 1 2 एंड 3। ओके, अब आप क्या करोगे, एफ आई इंटू यू आई कर लो। अब ईजी है, देखो अब फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करना यू आई को ईजी है। तो 14 इंटू -3 ये -42 हो गया, 22 इंटू -2 ये -44 हो गया, 16 इंटू -1 ये -16 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 2 जो 6 हो गया और 4 3 12 हो गया। ठीक है, तो अब सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई फाइंड आउट कर लो। तो सिग्मा लेना है तो पॉजिटिव वाले ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा, 18 एंड 5 23 आ गया ये। और माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का ज़्यादा आ रहा है, इट मीन सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई जो बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। ये 42 एंड 44 86 हो गया, माइनस का 86 और माइनस का 6 92 और 10 -102 आ गया ये। तो -102 और प्लस का 23, तो ओवरऑल जो आएगा सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई वो कितना आ जाएगा, -70
9। ठीक है, ये आ गया आपका सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। तो अब मीन फाइंड आउट करना है, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। तो सिग्मा ऑफ एफ फाइंड आउट करना है, तो इनको सबको ऐड करो, 14 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 36। 36 एंड 16 52, 58, 58 एंड 5 63, 63 एंड 7 ये हो गया 70। जस्ट अप्लाई करना है। ए आपने क्या लिया था, 42.5 लिया था, ये 42.5 आ गया, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई ये माइनस का आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा 79 अपॉन ये आ जाएगा 70। तो 70 अपॉन 79 करोगे तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 1। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा 1 टाइम्स, फिर आ जाएगा 1 टाइम, 2 0 बचेगा, फिर 2 टाइम, तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 1.12। ठीक है, तो 42.5 में से 1.12 आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 41.38 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ओके, तो सेट 1 में जो भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे इनसे उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो फिर से वही मीन वाला है, तो फिर से वही एक्स आई फाइंड आउट कर लो। 0 + 15/2 ये आ गया 7.5। अब यहाँ 15 का डिफरेंस है तो इसमें भी 15 का डिफरेंस रहेगा, ये आ जाएगा 22.5, ये आ जाएगा 37.5। 37.5 + 15 करोगे ये आ जाएगा 52.5, ये आ जाएगा 67.5 और ये आ जाएगा 82.5। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ फाइंड आउट करना है आपको, तो इन सब का सम ऑलरेडी करके रखो। 17 + 20, देखो 17 और 18 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 एंड 20 हो जाएगा 55। 55 और 15 कितना हो जाएगा, 70। 70 और ये 30, 100। सिग्मा ऑफ एफ 100 आ गया आपके पास। डी आई फाइंड आउट कर लो, डी आई होगा एक्स आई माइनस ए। तो ए आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये 6th क्लास दे रखी है तो मिडल का तो कोई होगा ही नहीं, तो या तो इसको ले लो या इसको ले लो। मैं 37.5 को ले लेता हूँ सपोज। 37.5 को लूँगा तो ये बनेगा कितना, 7.5 माइनस 37.5, ये -30 बन रहा है। अब यहाँ 15 का डिफरेंस है तो इसमें भी 15 का डिफरेंस रहेगा, ये -15 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 15, ये 30, ये 45। यू आई फाइंड आउट करना है, यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन एच हो जाएगा। एच हमारा कितना है, 15 है, तो ये -2 आ जाएगा, ये -1, ये 0, ये 1 2 और 3। ओके, एफ आई यू आई फाइंड आउट कर लीजिए, एफ आई इंटू यू आई। तो 17 इंटू -2 -34, 20 इंटू -1 माइनस का 20, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये 21 आ गया, ये 30 आ गया और ये 27 आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव वाले -54 बना रहे हैं, पॉजिटिव वाले कितने बनाएंगे, 21 एंड 27, 48, 48 एंड 30, 78। तो 78 में से आपको 54 सब्ट्रैक्ट करना है तो 24 आएगा आई थिंक, 24 आ जाएगा। तो सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया, 24। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। ए आपने किया है 37.5 एच्यूम, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना हो गया, 24 हो गया, अपॉन एच कितना है, 15 है। तो 15 से 24 को डिवाइड करना है आपको, एक सेकेंड। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ इंटू एच भी तो आएगा ना, यहाँ पे इंटू एच आएगा ना, पिछले क्वेश्चन में भी इंटू एच करना भूल गए हम। यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच होगा भाई, तो आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, 42.5 तो ये है। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई आ गया हमारे पास में माइनस का 79, तो ये 79 बाई सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई 70 आ गया, इंटू एच करेंगे, एच कितना है, 5 है।
ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 7 से तो हमने इसको डिवाइड किया था, तो ये क्या बना था हमारा 1.12 बना था। ओके, ये बन रहा था 1.12। तो अगर मैं 10 को यूज़ नहीं ले रहा यहाँ, तो 11.2 बन जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। ये 5 10 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, तो 2 11.2 को कैंसिल करेगा, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 5.6। ठीक है, तो 42.5 में से 5.6 सब्ट्रैक्ट होगा आपके। तो 42 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, या सीधे ही ले लो ना यार, 0.6, 0.5 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0.9, 41 बच गया। 41 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36.9 आंसर आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में अब देखते हैं। तो इंटू एच करोगे तो ये आ गया 37.5 प्लस 24/15 इंटू एच कितना है हमारा, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 15 का ही डिफरेंस है। सिग्मा ऑफ एफ 100 है, ये 100 हो जाएगा। ओके, तो अगर आप 24 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 24, 15 इंटू 20 हो गया 300 और 15 इंटू 4 हो गया 60। इट मीन्स ये 360 आएगा। 360 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 3.6 आ जाएगा ओवरऑल। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 3.6। तो 37.5 में 3.6 ऐड करोगे तो 37 एंड 3 40 हो गया, और 1.1 और आ जाएगा, तो 41.1 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो डिफरेंट है। इसमें गिवन है अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो मैं 2 डिजिट नंबर को एज्यूम कर लेता हूँ। लेट द नंबर इज क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा, जिसका यूनिट डिजिट y है और टेंथ डिजिट क्या है, x है। नंबर कुछ ऐसा है x y, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई जो है वो 7 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट के। एक तो ये कंडीशन गिवन है। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट मीन्स x की जगह y की जगह x रख रहे हो, तो ये नंबर बनेगा रिवर्सिंग द डिजिट। ये जो नंबर बन रहा है वो ओरिजिनल नंबर से 18 क्या है, लेस है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ओरिजिनल नंबर से 18 क्या हो गया, लेस हो गया। रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। ये हमें दे रखा है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो 2 कंडीशन गिवन है, 2 इक्वेशन बनेगी, एक्स और वाई 2 वेरिएबल में, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7y हो गया। x वाली टर्म को इधर ले जाओ, y वाली टर्म को इधर ले जाओ, तो 10x माइनस 7x 3x आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू y कितना आ जाएगा, 7y माइनस वाई 6y। ठीक है, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। एक कंडीशन ये हमें मिल गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखो क्या आ रहा है, 10y 10x आ रहा है, तो सभी टर्म्स को या तो इस तरफ ले जाओ, तो 10x माइनस एक्स आ जाएगा 9x, प्लस का y है माइनस का 10y, तो माइनस का 9y आ जाएगा, और माइनस 18 है तो इसको उधर भेजेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। अब x की जगह मैं 2y पुट कर रहा हूँ, इस x की जगह 2y पुट करूँगा तो ये 18y आ जाएगा, माइनस 9y इक्वल टू 18 आ जाएगा, 9y इक्वल टू 18 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इट मीन्स जो नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 10 इंटू 4 प्लस वाई की जगह 2, नंबर आ जाएगा हमारा 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 2 में। इसमें हमें गिवन है इफ एन एपी इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू दिस, फाइंड इट्स 30th टर्म। तो जब भी हमें सम गिवन होता है तो nth टर्म अगर निकालना होता है, ए एन जो होता है वो क्या होता है, एस एन
माइनस एस ऑफ एन माइनस वन होता है। तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू एस एन हमें गिवन है 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन, मीन्स जो एस एन गिवन है उसमें एन की जगह हमें एन माइनस वन पुट करना है। तो 6 इंटू एन माइनस वन माइनस एन की जगह एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस ऑफ 6n प्लस ऑफ 6 हो जाएगा, माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एन स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 2n बनेगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना, तो ये प्लस आ गया। तो इसका जो साइन खुलेंगे वही साइन ओरिजिनली रहेंगे, बिकॉज ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का 2n हो गया और प्लस का 1 हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ 6n से 6n कैंसिल हो गया। तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या गया, ए एन इक्वल टू 6 + 1 7 माइनस 2n हो गया। ये आपके पास में nth टर्म आ गया। ओके, बट यू हैव टू फाइंड इज 30th टर्म। इट मीन्स n इक्वल टू आपको क्या रखना है, 30 रखना है। तो 30 रखोगे तो ए 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 60 मीन्स 53 आ जाएगा माइनस का, माइनस 53 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। अब सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। इसमें हमें गिवन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो मैं फ्रैक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y है। तो अगर ये कह रहा है कि न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/3। तो न्यूमरेटर हमारा x है, x में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, y ही रहेगा, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। मीन्स न्यूमरेटर में कुछ नहीं चेंज कर रहा है, डिनोमिनेटर में 8 अगर ऐड हो जाता है तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। ये हमें गिवन है। तो दो कंडीशन गिवन है, एक्स और वाई में दो इक्वेशन बनेगी, दोनों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 आ जाएगा ये। ओके, दोनों को क्या कर दूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये माइनस का है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस वाई ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का x बचेगा, प्लस का 3 माइनस का 8 माइनस का 5 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। मैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो x इक्वल टू 5 रखता हूँ, तो ये 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 3 मीन्स y इक्वल टू आ गया 12। तो y की वैल्यू 12 आ गई। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है, फ्रैक्शन विल बी 5/12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन था। इसमें हमें गिवन है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a इक्वल टू 2 cosec a। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अब देखो 1 प्लस sec a 1 माइनस sec a, तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो a प्लस बी a माइनस बी लगेगा, 1 माइनस sec स्क्वायर a बन जाएगा, बनेगा ना। ठीक है, तो देखो अगर मैं एलएचएस की बात करता हूँ तो एक तो मुझे दिख रहा है कि एलएचएस में tan a कॉमन आ रहा है। सबसे पहले tan a कॉमन लूँगा, ये बनेगा 1/1 प्लस sec a माइनस 1/1 माइनस sec a, एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये tan a की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम ले लूँगा मैं, ये 1 प्लस sec a इंटू ये बनेगा 1 माइनस sec a,
तो 1 प्लस सेके से 1 प्लस सेके कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस सेके यहाँ आ जाएगा, माइनस में 1 प्लस सेके यहाँ आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का सेक है, ये भी माइनस का सेक है, तो माइनस का 2 सेके हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 10a इंटू माइनस का 2 ऑफ सेक ए। डिवाइड में क्या बनेगा देखो, 1 प्लस सेक ए 1 माइनस सेक ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये अल्टीमेटली फिर क्या आ जाएगा देखिए, 10a ये आएगा माइनस का 2 ऑफ सेक ए अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बनेगा माइनस का 10 स्क्वायर ए, बिकॉज आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। तो 10 स्क्वायर को इधर लाओगे, सेक स्क्वायर को इधर लाओगे, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर ए। तो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, एक माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या बन गया, 2 सेक ए अपॉन में 10 ए। अब सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1 बाई कॉस है, और 10 को क्या कर लो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये साइन बाई कॉस आ जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया 2 अपॉन साइन है। तो 1 अपॉन साइन है को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक है, तो ये आ जाएगा 2 कोसेक ए। यही हमारा क्या है, RHS है। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 8, मीन्स फर्स्ट टर्म 8 गिवन है, एंड द लास्ट टर्म जो है वो 65 गिवन है, एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, सम गिवन है हमें n टर्म्स का, वो कितना दे रखा है, 730 दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स स्मॉल d फाइंड आउट करना है। तो हमें सम गिवन है, और सम आपको पता है क्या होता है, SN जो होता है, सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लगा सकते हैं अपन, इक्वल टू 730 में गिवन है। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो n/2, फर्स्ट टर्म है 8, लास्ट टर्म है 65, इक्वल टू 730। तो ये कितना बनेगा देखो, 8 प्लस 65 73 बनेगा। ये 73 730 को 10 टाइम्स कैंसिल कर देगा। इट मीन्स n/2 की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 20। n इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, 20 आ गया। इट मीन्स ये लास्ट टर्म जो है वो हमारी क्या है, 20th टर्म है। इट मीन्स A20 हमारे पास में गिवन है कितना है, 65। तो A20 फाइंड आउट कर लो। A20 क्या होगा, a प्लस n-1 मीन्स 19d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65। a फर्स्ट टर्म है 8 है, तो 19d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a को उधर भेजता हूँ तो 65 माइनस a हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 19d इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, 65 माइनस 8 करूँगा तो 57। तो d जो है वो आ गया 57 अपॉन 19 मीन्स ये आ गया 3। तो जो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस केस में 3 हो जाएगी। नेक्स्ट, ओके, तो जो भी सेक्शन सी के क्वेश्चन थे, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम सेक्शन डी और सेक्शन ई को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।